सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ, एक एक माला आप लोग उठाएंगे और श्रीमती पूनम गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर देंगी। ओझा कुछ मालाएं उसमें भी पड़ी है, उसको भी निकाल लाइए, पूरा वो बंडल उठा लाइए। ये सभी सम्मानित माताएं बहनें श्रीमती पूनम गुप्ता जी का स्वागत करती हुई ये नीलम और रागिनी जी उपस्थित हैं। आप दोनों लोगों को आमंत्रित करता हूं कि हमें और श्रीमती पूनम गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत करते हैं। माल्यार्पण के क्रम में ये सीमा जी हैं, सीमा जी के साथ वंदना जी हैं, ये लोग भी माल्यार्पण करके स्वागत कर देंगी। और स्वागत की कड़ी में पार्वती देवी है, आपसे भी आग्रह करता हूं कि हमें और श्रीमती पूनम गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर दें। मैं प्रबंधक हेलो कैसे आप सब ठीक है? आप लोग हम लोगों के कहने से आप लोग यहाँ तक आए, मैं आपके दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ बैठे हमारे संस्था के प्रबंधक, हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, जब भी इनको हम लोग देखते हैं उत्साह से भर जाता है हम लोगों का हृदय। मैं इनका देवरिया जिले के स्टीवई माता के मंदिर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारी संस्था की जो जीवंत प्रतिमूर्ति यहाँ बैठी है भाजपा नेत्री पूनम गुप्ता जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारी टीम लीडर, हमारे युवाओं की प्रेरणा स्रोत यहाँ प्रिया गुप्ता जी भी बैठी हैं, उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ अभिषेक जी हैं, कि हमारे किट्टू बाबू हैं, यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग यहाँ आए हैं, मैं भूपेंद्र दीक्षित दिल की गहराइयों से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान का एक कर्मचारी आप सभी के सामने उपस्थित मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक श्री आलोक कुमार गुप्ता जी एवं प्रबंधक जी की धर्मपत्नी श्रीमती पूनम गुप्ता जी और साथ में बहुत सारे कर्मचारी, हमारे संस्था के होनहार कर्मचारी, सभी कर्मचारियों का और सबसे पहले तो मैं आप सभी सम्मानित माताओं और बहनों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले काबिल तारीफ है जो हम लोगों के एक छोटे से प्रयास से आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाते हुए नशा मुक्ति अभियान के तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आप लोग अपना भागीदारी निभा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ, इसलिए कि आप अपने घर का कीमती काम धंधा छोड़ करके यहाँ माता जी के मंदिर पर उपस्थित हुए हैं, मानव सेवा संस्थान के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादा न बोलते हुए, मैं समय कम है, मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। प्रणाम, जय माता दी। सावन धरती पर माता सुंदरी देवी के इस पावन दरबार में, परम सुंदरी देवी के इस पावन दरबार में आयोजित नशा मुक्त अभियान के इस कार्यक्रम में मानव शिक्षा सेवा संस्था परिवार द्वारा आयोजित इस मुहिम में आप जितने भी सम्मानित माताएं बहनें पधारी हैं, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों के बीच आदरणीय श्रीमती पूनम गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के बीच ताली देकर आप लोग बजाएंगे आवे और अपनी बातें मानव शिक्षा सेवा संस्थान परिवार की माताओं बहनों के बीच में रखें। आदरणीय श्रीमती पूनम गुप्ता जी। उनके
चित्र पर प्रबंधक आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी, श्रीमती पूनम गुप्ता जी, प्रिया गुप्ता जी, ये सभी लोग पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार पुनः स्वर्गीय मंजू देवी की आत्मा की शास्त्री परामर्श भगवती से करते हैं। मंजू देवी की आत्मा जहाँ भी रहे, इस नदिया को अपना आशीर्वाद देती रहे। चप्पल निकाल दो। अभिनंदन आप सभी सम्मानित माताओं बहनों का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बिटिया श्रीमती रेखा गुप्ता जी उपस्थित हैं। आपसे भी आग्रह कि मंजू देवी के चित्र पर पुष्प अर्पण करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्वर्गीय मंजू देवी की आत्मा की शांति की कामना करेंगे। प्रभु श्री हरि विष्णु परम सुंदरी माता स्वर्गीय मंजू देवी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। पूरे परिवार के प्रति स्वर्गीय मंजू देवी के पति रविशंकर प्रसाद जी और बेटी रागिनी जी, आप दोनों लोगों के प्रति मानव सेवा संस्थान पर उस लड़की कहाँ है? वो मृतक की लड़की कहाँ है? लड़की को बुला लीजिए जो मृतक। माता जी के दरबार में आयोजित यह कार्यक्रम नशा मुक्ति अभियान जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के झंडा तले आज यहाँ आयोजित हुआ है, जिसमें आयोजित हम जहाँ उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारी, सभी लोगों का मैं पुनः पूर्ण हृदय के गहराई से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। नशा मुक्ति अभियान का ये चौथा कार्यक्रम देवरिया जिला के तिवई गांव में आज होने जा रहा है। आप सभी लोग हम लोगों के साथ 1.5 किलोमीटर आगे से पैदल चल करके यहाँ उपस्थित हुई, हम लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने घर का जरूरी काम छोड़ करके आप लोग हमारा साथ दी। इसके लिए मैं आप लोगों को हृदय के गहराई से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में चलाने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हर कोने में आप जैसे लोग, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लोग, हर गांव में, हर जिले में, हर प्रदेश में है। और हम लोग आप लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम अनवरत चलाने का काम करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारा ऐसा परिवार है जो नशा से परेशान है। खास करके हमारी माताएं बहनें जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप सभी लोगों के घर में भी कोई ना कोई नशा का शिकार जरूर होगा, ये मैं जानती हूँ। नशा करके घर में आते हैं लोग, चाहे वो हमारा भाई हो, हमारा पिता हो, हमारा पति हो। घर में खाने के लिए सब्जी है या नहीं, दाल है या नहीं, नमक है या नहीं, बच्चे को पढ़ने के लिए किताब है कि नहीं, पेंसिल रबड़ है कि नहीं, उसकी फीस जमा हुई कि नहीं, तबीयत किसी की, माँ बाप की तबीयत खराब है, उनका दवा आया कि नहीं, उनको उससे कोई मतलब नहीं। उनको तो बस समय हुआ, चौराहे पे निकल गए, थैली में, जेब में 50 रुपया है, 100 रुपया है, 500 है, जितना भी वो कमाते हैं उस हिसाब से वो उड़ाने का काम करते हैं। नशा के आगे उन्हें घर की जरूरतें नहीं दिखाई देती, बस दिखाई देती है तो बस वो बोतल, वो शीशी। उस नशा मुक्त हर घर को हम लोग बनाना चाहते हैं। उस नशा को हर घर से निकाल कर फेंकना हम लोग चाहते हैं। इसलिए आप लोगों के सहयोग से गांव-गांव, शहर-शहर, जिले-जिले इस कार्यक्रम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं।
लेकिन जब तक आप जैसी माताएं बहनें जागरूक नहीं होंगी, हिम्मत नहीं जुटाएंगी, प्रण नहीं लेंगी, तब तक सिर्फ आलोक गुप्ता और पूनम गुप्ता के प्रयास से कोई घर नशा मुक्त नहीं होगा। आप लोग अच्छी तरीके से जान रही हैं कि नशे से कितने परिवार बर्बाद हो गए। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सोचिए कि अगर वो नशे की वजह से अगर उन्हें कोई बीमारी पकड़ ली तो दवा कहां से होगा। वो तो जो कमाते हैं वो नशे में उड़ा देते हैं। बचता कहां है कि हम उनकी दवा कराएं। परिवार बिखर जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, महिलाएं विधवा हो जाती हैं, माँ बाप बिन बच्चे के हो जाते हैं। लेकिन हमारा समाज, हमारा गांव नशा से इतना पीड़ित है। बस हम अपने परिवार को ही नहीं बल्कि समाज को भी सुधारने का काम करें। और जब तक हम सभी लोग मिलकर के यह प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मेरा भी परिवार एक समय ऐसा समय आया था कि नशे का शिकार हो गया था। आज के प्रबंधक मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी भी नशे के शिकार हो गए थे और नशा में इतना लीन हो गए कि आज के 6 महीना पहले उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन में अथाह पैसा लगा। पैसा के साथ साथ लीवर की भी जरूरत पड़ी। उनका लीवर पूरे तरीके से फेल हो गया था। बचने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर बैठी हुई बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो इस चीज से वाकिफ है। हम चाहते हैं कि जो मुसीबत से हम लोग गुजरे हैं, जो परेशानी से हम लोग गुजरे हैं, जो दुख हम पे आया था वह दुख यहाँ पर बैठी हुई किसी भी माताओं बहनों को न मिले। किसी भी परिवार में ऐसा दुख, ऐसा संकट न आए। इसलिए इस अभियान के तहत आप सभी लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग आए हैं। यह नशा बहुत बुरी चीज है। इस नशे से पैसा भी बर्बाद होता है, सम्मान भी खत्म होता है कि समाज में उस व्यक्ति को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। कोई उसे अच्छा नहीं कहता। लाख उसके अंदर गुण हो लेकिन शराब पी लिया तो वो सारे गुण को पानी से धो दिया जाता है। शराब एक ऐसी बुरी चीज है, उतना बुरा शायद समाज में कोई चीज नहीं है। हम उस बुराई को दूर करना चाहते हैं। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमारे पदाधिकारियों के एक फोन से, एक प्रयास से अपना समय निकाले और हम लोगों के हौसला को बढ़ाने के लिए घर से निकल गए। आज यहाँ पर इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ऐसा ही यह कार्यक्रम अनिश्चित काल के लिए हम लोग यह कार्यक्रम चालू किए हैं। 3 कार्यक्रम गोरखपुर जिला में हुआ, यह चौथा कार्यक्रम देवरिया जिला में हो रहा है। ऐसे ही हर जिले में इस कार्यक्रम को किया जाएगा और हर समाज से, हर घर से, हर जिले से इस नशा को मुक्त किया जाएगा। यहाँ हमारे नौजवान भाई भी खड़े हैं, बुजुर्ग चाचा दादा भी खड़े हैं। आप बताइए, जो आप लोग, मैं मेरी बातों को अन्यथा न लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ उपस्थित सभी लोग नशे के शिकार हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, नशे से बहुत दूर है। लेकिन समाज में बहुत ऐसा परिवार है जो नशे का शिकार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्यक्ति से पूछना चाहती हूँ, जो शाम को रोज 1 शीशी 2 शीशी पी करके ही घर लौटते हैं,
बच्चे को पढ़ने के लिए कापी किताब उसके पास है कि नहीं है। आप जब नशे में धुत घर आते हैं, उस हालत में आपके बच्चे देख करके, आपकी पत्नी देख करके, आपके माँ बाप आपको देख करके उन्हें कितनी पीड़ा होती है, उसका एहसास है आपको? अगर एहसास होता तो शायद आप कभी शराब को छूते ही नहीं। एक माँ बाप के लिए उससे बुरा दिन कोई नहीं है जिस दिन उसका बच्चा शराब पीना शुरू करता है। सारे माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर के अच्छा काम करेगा, समाज में मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन जब उसका बच्चा शराब पीना शुरू कर देता है तो उस माँ का दिल रोता है, उस बाप का कलेजा फट जाता है। ये देखिए सारी तस्वीरें जो आप लोगों के बीच में दिखाई जा रही है, वह तस्वीर किसी और की नहीं, आपके प्रबंधक, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी की तस्वीरें हैं, जो आज के 6 महीना 7 महीना पहले वेदांता दिल्ली के अस्पताल में इनका ऑपरेशन हुआ था। कोई नहीं कह रहा था कि यह बच करके वापस आएंगे। इनकी स्थिति आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कि उसको सुधरने में सालों लग जाते हैं, और बचेगा इंसान की नहीं बचेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन सौभाग्यशाली है आलोक गुप्ता जी कि आप जैसे माताओं बहनों ने इतनी दुआएं की भगवान से, माता रानी से, कि वह बहुत जल्द स्वस्थ होकर के अपने घर लौटे। और आज इस अभियान के तहत गांव-गांव, नगर-नगर चलने का काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, अपने जैसे अपने भाइयों को, अपने चाचा को, अपने दादा को सुधरने के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इनका ये प्रयास निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि इन्हें पता है कि नशा में बस सब कुछ आदमी गवा लेता है, कुछ पाता नहीं है। जिसको नशा की लत लग जाती है उसे कुछ मिलता नहीं है खोने के अलावा। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि आप लोग अपने परिवार में यहाँ से आज एक प्रण करके जाइए। अगर आपका पति नशे में धुत रहते हैं, आपके बेटे नशे के शिकार हो गए हैं, तो आप यहाँ से प्रण करके जाइए कि हम भी अपने पति का नशा छुड़ा कर ही दम लेंगे, अपने भाई का नशा छुड़ा कर ही दम लेंगे, चाहे जो भी हो जाए। यह एक मुहिम चल रही है, इस मुहिम में आप लोग शामिल होइए, चाहे जो बन पड़े करिए, लेकिन नशा